गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास का सेट्स में ऑपरेशन आता है बेटा आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? पहले तो इसके लिए आपके पास सिंबल है आपके पास। ये जो आप इस सिंबल का यूज करेंगे ये इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के लिए आप इस सिंबल का यूज करेंगे। जैसे आपके पास कोई भी दो सेट है, सेट ए है आपके पास 1 2 3 4, सेट बी है आपके पास 3 4 5 6। सेट ए और सेट बी गिवन है। लेट सेट ए इक्वल टू दिस एंड सेट बी इक्वल टू दिस। ये सेट आपके पास गिवन है बेटा। आपने यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन जैसे ही हम फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ all element which belongs to A and B, which belongs to set A and set B। A और B दोनों से जो बिलोंग करते हैं बेटा वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट होंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी को आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। एक्स जो है वो एक एलिमेंट है सच दैट कि एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करेगा बी से। इस तरह से आप सेट की का सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपके पास जो एलिमेंट हैं, एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए से भी बिलोंग करता है एंड एक्स जो है वो बी से भी आपके पास बिलोंग करता है। एक्स आपके पास बी से भी बिलोंग करता है। अब यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी आपके पास सेट है बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट से बिलोंग करते हो। यानी 1 जो है वो आपके सेट ए से बिलोंग करता है बट बी में नहीं है। यानी आपने ऐसे एलिमेंट लेने जो दोनों से बिलोंग करते हो। एक्स बिलोंग करता है ए से भी और एक्स बिलोंग करता है बी से भी। 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग नहीं करता। तो 1 जो है आपकी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 2 को देखते हैं, 2 आपके पास ए में है, बी में नहीं है, तो ये भी आपके पास इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 3 जो है वो ए में भी है और बी में भी है। तो 3 आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में बिलोंग करता है। तो आप 3 को यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। 4 जो है वो आपके पास दोनों में है। तो इसके बाद आप ये करेंगे तो 5 जो है वो बी में है, ए में नहीं है। 6 बी में है, ए में नहीं है। तो इस तरह से जो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर होगा वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी की रोस्टर फॉर्म है, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट बी। जो दोनों सेट से बिलोंग करता होगा वही एलिमेंट, यानी वो सभी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। यानी जो इंटरसेक्शन आपके पास है उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी जैसा कि हमने यूनियन में किया था, ए यूनियन बी इक्वल था बी यूनियन ए के। तो वहां पे यूनियन जो है वो आपके पास कम्यूटेटिव थी। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर अगर ये दोनों
इक्वल आते हैं तो इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव, इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव। ये आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। ए आपके पास कोई भी सेट है बेटा, लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू आपके पास 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे बेटा, हमारे पास आएगा 2 3, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे आपके पास जो ए और बी दोनों में होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपके पास 2 and 3, यानी दो एलिमेंट आपके पास मिलेंगे जो दोनों के अंदर अवेलेबल है। अब इसके बाद बी इंटरसेक्शन ए निकालना चाहें हम, बी इंटरसेक्शन ए, तो वो भी आपके पास 2 और 3, यानी बी और ए में क्या कौन से एलिमेंट कॉमन है, वो सभी बी इंटरसेक्शन ए में अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों इक्वल आते हैं। जब ये दोनों इक्वल आते हैं तो आपके पास इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन में ये कम्यूटेटिव होती है। नेक्स्ट आता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं लेफ्ट और राइट, तो आपके पास ये होती है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव 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 प्रॉपर्टी है आपके पास ये। नेक्स्ट आता है आपके पास फाई इंटरसेक्शन है। फाई में आपको पता है कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ए में आपके पास कुछ एलिमेंट होते हैं, तो दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जब फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो आपके पास ए इंटरसेक्शन फाई में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू आपके पास फाई होगा। यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू आपके पास ए होगा। यू आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है बेटा, ए जो है वो सबसेट होता है यू का। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ यू। तो ए के जो सभी एलिमेंट हैं वो यू में अवेलेबल होते हैं, तो ए और यू में ए के सभी एलिमेंट कॉमन होंगे। ए के जो सभी एलिमेंट कॉमन होते हैं तो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू आपके पास ए के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास यूनिवर्सल लॉ है और ये एम्प्टी लॉ है, मतलब इसको एम्प्टी रूल बोल सकते हैं और इसको यूनिवर्सल रूल। नेक्स्ट आता है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं बेटा हम आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी ए और ए में क्या कॉमन आएगा, दोनों के वही एलिमेंट कॉमन आएंगे। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद आता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है बेटा इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इसके इक्वल होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है यूनियन और इंटरसेक्शन में। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को करते हैं और यही प्रॉपर्टी आपकी होती है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम आप किस तरह से शो करेंगे। लेट सेट है आपके पास, लेट सेट ए जो है वो आपके पास 1 2 3 4 और सेट बी आपके पास 2 4 6 9 और 10। ये आपके पास कोई भी दो सेट है बेटा ए और बी, इन दोनों में आपको पता है 2 and 4 जो एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन है। तो आपका सेट ए तो ये रहेगा बेटा, ये सेट आपके पास ए है और ये सेट आपके पास बी है। जो कॉमन पार्ट है वो दोनों के कॉमन पोर्शन में 2 और 4 इस तरह से मेंशन करेंगे। अब ए में 1 और 3 है, यानी 1 2 3 4 जो एलिमेंट हैं वो ए के हैं, ये पोर्शन आपने ए में कवर किया है। बी में आपके पास 6 9 और 10 आ जाएंगे, यानी बी में जो एलिमेंट हैं 2 4 6 9 10 है। तो ऐसा पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये दोनों में कॉमन होता है, ये दोनों सेट का कॉमन पोर्शन है। तो इसको आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से आप किसी भी
सेट के वेन डायग्राम को, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सेट की इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम होता है बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी में, ए और बी में जब तक कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी दोनों के सभी एलिमेंट डिफरेंट हैं, कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी आएगा। ए इंटरसेक्शन बी जिन सेट का एम्प्टी आता है वो सेट आपके पास डिसजॉइंट सेट होता है। लाइक आपके पास सेट ए है, लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 5 6 7 5 6 7। तो ए और बी आपके पास इस टाइप के सेट है। अगर यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है क्या होता है, एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B। ये आपके पास A इंटरसेक्शन B होता है। यहां से हम A इंटरसेक्शन B जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास A इंटरसेक्शन B यानी x ऐसा एलिमेंट है जो A से भी बिलोंग करता है और B से भी बिलोंग करता है। 1 को हम देखते हैं, 1 A से तो बिलोंग करता है बट B से बिलोंग नहीं करता। 2 A से बिलोंग करता है, B से बिलोंग नहीं करता। 3 A से बिलोंग करता है, B से बिलोंग नहीं करता। 5 जो है वो B से बिलोंग करता है बट A से बिलोंग नहीं करता। 6 B से बिलोंग करता है, A से बिलोंग नहीं करता। 7 B से बिलोंग करता है, A से बिलोंग नहीं करता। ऐसे टाइम पे आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है जो दोनों सेट से बिलोंग करता हो, तो A इंटरसेक्शन B आपके पास एम्प्टी रहेगा। जैसे ही A इंटरसेक्शन B आपके पास एम्प्टी आ जाता है तो यहाँ पर A और B जो है वो दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। A एंड B आर डिसजॉइंट। इनका डायग्राम आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A और B जो है उनका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है इनका। यहाँ पर इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपके पास वेन डायग्राम है A और B के लिए। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, इस तरह से अलग अलग रहेंगे, कोई भी कॉमन पार्ट आपको नहीं मिलेगा। जब A इंटरसेक्शन B आपके पास एम्प्टी है तो A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के क्वेश्चन हम पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जो कि यूनियन के ऊपर थे। अभी ये जो क्वेश्चन है इस पार्ट में हम सिर्फ इंटरसेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इंटरसेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी ये जो पेयर्स हैं इनकी आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। इंटरसेक्शन आपके पास क्या होता है, A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A एंड B, विच बिलोंग्स टू A एंड B। यानी x जो यहाँ पे सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, आप इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, x आपके पास सेट गिवन है, y सेट गिवन है, x इंटरसेक्शन y आपके पास क्या होगा, x इंटरसेक्शन y इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। यानी x जो है वो एक एलिमेंट है, वो सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड x बिलोंग्स टू y। x या तो x और y दोनों से बिलोंग करेगा। यानी ऐसा एलिमेंट जो x से भी और y से भी दोनों से बिलोंग करता हो वो आपके पास x इंटरसेक्शन y में इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 1 जो है वो आपके x में है और 1 जो है आपके y में भी है। तो 1 जो है वो आपके इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये दोनों सेट से बिलोंग करता है। 1 बिलोंग टू x, 1 बिलोंग्स टू y। नेक्स्ट आता है 3 जो है वो x में भी है और y में भी है। तो 3 जो है वो आपके पास ये आ जाएगा बेटा 1 एंड 3। इस तरह से आप x इंटरसेक्शन y को फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 को आप देखते हैं वो x में तो बिलोंग करता है बट y में बिलोंग नहीं करता।
उधर जो 2 जो है वो y में बिलोंग करता है बट x में बिलोंग नहीं करता, तो ना तो आपके पास 5 आएगा इंटरसेक्शन में, ना ही आपके पास 2 आएगा। यानी इंटरसेक्शन में ओनली वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट के अंदर अवेलेबल होते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा इसके पास, यहाँ पर इस सेकंड का सॉल्यूशन आप इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। a जो है a इंटरसेक्शन b जो है वो x से एक एलिमेंट होगा, कैसे होगा, x बिलोंग्स टू a और and x बिलोंग्स टू b। इस तरह से आप इसको रिटर्न करेंगे। तो a इंटरसेक्शन b आपके पास क्या होगा बेटा, जो दोनों सेट में, यानी ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में अवेलेबल हैं वही आपके पास a इंटरसेक्शन b में आएंगे बेटा। यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट सेट a से भी बिलोंग करता है और सेकंड सेट यानी b से भी बिलोंग करता है, यानी a ऐसा एलिमेंट है जो दोनों से बिलोंग करता है, तो a जो है वो आपका इंटरसेक्शन में आ जाएगा। e a में तो है बट b में नहीं है, i a में है b में नहीं है, o a में है b में नहीं है, u a में है b में नहीं है। तो यहाँ पर b को देखते हैं, b जो है वो b में है बट a में नहीं है, c b में है a में नहीं है, तो आपके पास a इंटरसेक्शन b आपके पास सिर्फ ये सेट आएगा बेटा। इस सेट को आप a इंटरसेक्शन b रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फोर्थ पार्ट, x a जो सेट है वो आपके पास गिवन है, x such that x is a natural number and greater than 1 less than equal to 6। यानी इसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हो, x एक नेचुरल नंबर है बेटा जो कि आपके पास 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, लेस देन इक्वल टू 6 और 6 के इक्वल, ये आपके पास सेट A है। इसके बाद सेट B गिवन है, x इज ए नेचुरल नंबर जो कि x जो है वो ग्रेटर देन 6 है और लेस देन 10 है, तो सेट B आपके पास आता है बेटा 6 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 7 है, 8 है और 10 से लेस 9 होगा। नेचुरल नंबर जो है 6 से ग्रेटर होगा और लेस देन 10 होगा, तो इस टाइप से आपके पास जो B सेट है वो 7, 8 और 9 होगा। यहाँ पर A इंटरसेक्शन B आपने निकालना है बेटा, A इंटरसेक्शन B x such that x belongs to A and x belongs to B। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B ऐसे एलिमेंट जो A से भी बिलोंग करते हो B से भी बिलोंग करते हैं। आपको पता है 2, 3, 4, 5, 6 तक के एलिमेंट आपके पास A में है, जबकि B में जो है वो 7 से स्टार्ट होते हैं, 7, 8, 9, यानी A और B में आपके पास यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B आपके पास एम्प्टी सेट होगा। यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इस तरह से एम्प्टी सेट आएगा बेटा, तो ये आपके पास A इंटरसेक्शन B है। नेक्स्ट पार्ट है इसी में फिफ्थ पार्ट बेटा, सेट A दे रखा है आपके पास 1, 2, 3, ये एलिमेंट है सेट A में और सेट B आपके पास एम्प्टी है, तो A इंटरसेक्शन B, जब B में कोई एलिमेंट नहीं है तो A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, जनरल सी बात है। जब B में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो A और B में कोई भी एलिमेंट आपके पास कॉमन नहीं होगा, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ भी आपके पास एम्प्टी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B एक x such that x belongs to A and x belongs to B, x belongs to B, जबकि B में आपके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B आपके पास एम्प्टी सेट होगा बेटा। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A, B, C एंड D सेट्स गिवन है, आपके पास A, B और C सेट गिवन है, A सेट आपके पास ये है बेटा, B सेट आपके पास ये है, C सेट वहां पे है और D सेट आपके पास ये है। आपने फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B, A और B का आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बेटा। तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पे आप सोल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या होगा, A इंटरसेक्शन B
x is such that x belongs to A and x belongs to B, ये आपके पास A इंटरसेक्शन B होगा बेटा। A इंटरसेक्शन B ऐसे एलिमेंट A और B की, ऐसे एलिमेंट जो A और B दोनों से बिलोंग करते हो, जबकि सेट A आपके पास गिवन है, सेट A में 3 है, B में जो है वो 3 नहीं है, 5 है, B में भी 5 नहीं है, 7 है, सेट A में भी बिलोंग करता है और सेट B में भी बिलोंग करता है, तो A इंटरसेक्शन B में 7 आ जाएगा। 9 और 11 दोनों में बिलोंग करते हैं बेटा, A में भी बिलोंग करते हैं और B में भी बिलोंग करते हैं, बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो इस तरह से आप A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट B इंटरसेक्शन। अब B और C का इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना है, यानी ऐसे एलिमेंट जो B और C दोनों में कॉमन है। तो B इंटरसेक्शन C, यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो B इंटरसेक्शन C आपके पास क्या होगा, x such that x belongs to B and x belongs to C, इस तरह से आपके पास B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर B इंटरसेक्शन C आप फाइंड आउट करेंगे। B इंटरसेक्शन C आपके पास ऐसे एलिमेंट जो B और C दोनों से बिलोंग करते हो। 7 जो है वो B में है बट C में नहीं है, 9 B के अंदर है बट C के अंदर नहीं है, इसके बाद 11 जो है वो B में भी है और C में भी बिलोंग करता है, तो B इंटरसेक्शन C में बिलोंग कर जाएगा। इसके बाद 13 जो है वो आपके पास B में भी है और C में भी अवेलेबल है, तो ये B इंटरसेक्शन C में 13 आ जाएगा। अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट आपके पास ऐसा नहीं है जो B और C दोनों के अंदर कॉमन है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट। आपने फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, पहले A इंटरसेक्शन B यूनियन C है तो पहले आप B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे। पहले B यूनियन C फाइंड आउट करते हैं तो B यूनियन C आपके पास क्या होगा, B यूनियन C X एक एलिमेंट होगा सच दैट X बिलोंग करेगा B से और X बिलोंग करेगा C से। इस तरह से आप पहले B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर B यूनियन C या तो आपके पास B में होगा या C में होगा, यानी पहले हम B के सभी एलिमेंट को रिटर्न कर लेते हैं। B के सभी एलिमेंट 7, 9, 11, 13, ये आपके पास B के सभी एलिमेंट है। इसके बाद C के एलिमेंट को देखते हैं, 11, 13 जो कि आपके पास यहाँ आ चुके हैं और आपके पास आता है 15। तो ये आप पहले B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद आप निकालेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब A इंटरसेक्शन B यूनियन C आपके पास क्या होगा, अब यहाँ पे ये एक सेट होगा X सच दैट X बिलोंग करेगा A से एंड X बिलोंग करेगा B यूनियन C से। इस तरह से X बिलोंग करेगा A से एंड X बिलोंग करेगा B यूनियन C से, यानी ऐसे एलिमेंट जो A और B यूनियन C में कॉमन हो। अब B यूनियन C तो आपके पास ये है, जबकि सेट A आपके पास ऊपर गिवन है। A सेट में और B यूनियन C में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो A इंटरसेक्शन B यूनियन C में अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पर आपके पास है A में 3 जो है वो A में है बट B यूनियन C में नहीं है, 5 A में है B यूनियन C में नहीं है, 7 A में है B यूनियन C में भी है, तो 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा। अब यही एलिमेंट आपके पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C में होंगे। तो यानी पहले तो आप B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे, फिर A के साथ उसका इंटरसेक्शन। तो इस तरह से A इंटरसेक्शन B यूनियन C आप फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। पहले तो हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे। पहले A इंटरसेक्शन B क्या होगा आपके पास,
x सच दैट x बिलोंग करेगा a से एंड x बिलोंग करेगा b से। a और b में जो दोनों में कॉमन है वही एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में आएंगे। तो यहाँ पर a और b में ऐसे एलिमेंट कौन से हैं जो दोनों में कॉमन है? 7 9 11, 7 9 11 जो कि a में भी हैं और b में भी हैं। तो ये आपके पास 7 9 और 11 यहाँ पर a इंटरसेक्शन b में आ जाएंगे। इसके बाद b यूनियन c, b यूनियन c आप देखोगे यहाँ पे आप फाइंड आउट कर चुके हो बेटा, यानी b यूनियन c आपके पास ये होगा, b यूनियन c x जो है या तो b से बिलोंग करेगा या आपके पास c से बिलोंग करेगा। तो b यूनियन c भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो b यूनियन c आपके पास ये है, a इंटरसेक्शन b ये है। अब आप a इंटरसेक्शन b यूनियन c फाइंड आउट करेंगे। तो ये होगा आपके पास x सच दैट x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b से एंड x बिलोंग करेगा a b यूनियन c से। यानी आपके पास a इंटरसेक्शन b में भी हो और b यूनियन c में भी हो वो एलिमेंट, तो वो एलिमेंट आपके पास दोनों में सिर्फ आपके पास यही एलिमेंट आते हैं 7 9 और 11। तो ये एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास 7 9 और 11। तो इस तरह से आप a इंटरसेक्शन b यूनियन c फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 का। ए सेट आपके पास गिवन है, x जो है वो x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यानी सभी नेचुरल नंबर का सेट है ए। b है आपके पास इवन नेचुरल नंबर, c जो सेट है वो है आपके पास ओड नेचुरल नंबर, d जो सेट है वो आपके पास प्राइम नंबर सेंटर। तो इस तरह से आपके पास a b c और d सेट गिवन है। आपने फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करेंगे। तो x जो सेट है वो आपके पास गिवन है, यहाँ पे इस तरह से आप लिखेंगे a जो सेट है वो आपके पास 1 2 3 4 एंड सो इस तरह से है। b सेट जो है वो आपके पास इवन का है, तो b जो सेट है बेटा आपके पास 2 4 6 एंड सो ऑन, इस तरह से है। अभी आप देखेंगे a और b में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो a इंटरसेक्शन b आपके पास आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। जो a से भी बिलोंग करता हो और b से भी आपके पास बिलोंग करता हो। अब ऐसे एलिमेंट आपके पास कौन से बेटा, वो आपके पास 2 है जो a में भी है b में भी है और 6 एंड सो ऑन, इस टाइप के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास a इंटरसेक्शन b में है। और ये आपको पता है a इंटरसेक्शन b जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, तो वो सेट b के इक्वल आ चुका है। तो a इंटरसेक्शन b आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं कि आपके पास x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। इस तरह से आप a इंटरसेक्शन b को रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा थर्ड पार्ट, a इंटरसेक्शन d आपने फाइंड आउट करना है। a और d में जो आपके पास नंबर है, यानी ये तो आपके पास a में तो नेचुरल नंबर है सभी, b में आपके पास प्राइम नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर में आपके पास प्राइम नंबर जो है वो कॉमन होते हैं, यानी ऐसे नंबर यहाँ पर a सेट जो है वो आपके पास होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जबकि d जो सेट है वो आपके पास प्राइम नंबर का सेट है, तो d जो सेट है वो आपके पास होगा 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये आपके पास प्राइम नंबर है।
अब ये प्राइम नंबर हैं और ये आपके पास ए सेट में सभी नेचुरल नंबर है, तो ऑल प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर। तो कॉमन जो पार्ट आएगा ए और डी में वो सभी प्राइम नंबर कॉमन होंगे, क्योंकि 2 जो है वो डी में भी है और ए में भी है, 3 डी में भी है, ए में भी है, 5 ए में भी है और डी में भी है, 7 भी इसी टाइप से होगा, ए में भी होगा डी में भी। यानी जो ए इंटरसेक्शन डी है वो आपके पास सभी प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन डी को आप इस तरह रिटर्न कर सकते हो कि x जो है सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू डी। तो जब आप इस तरह से इसको रिटर्न करेंगे तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो ए और डी दोनों में कॉमन है। तो ये आएंगे आपके पास 2, 3, 5 एंड सो ऑन, 2, 3, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, डी जो है वो आपके पास x such that x is a prime number। इस तरह से आप ए इंटरसेक्शन डी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसवेंट। कौन से जो पेयर हैं वो आपके पास डिसवेंट सेट के पेयर हैं। पहला पार्ट ये है और ये आपके पास थर्ड पार्ट है, ये आपके पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब जो डिसवेंट सेट होते हैं वो कौन से होते हैं, मैंने पहले भी इसी वीडियो में आपको बताया था कि जब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास एम्प्टी आ जाए तो ए एंड बी आर डिसवेंट सेट, ए एंड बी आर डिसवेंट सेट। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे बेटा। आपके पास दो सेट गिवन है, दोनों सेट को हम रिटर्न करेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन अगर आपके पास एम्प्टी आती है तो ये दोनों जो सेट है वो आपके पास डिसवेंट सेट होंगे। यहाँ पर आपके पास आता है ये सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4। सेट ए मान लेते हैं इसको, लेट ए इक्वल टू आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड बी इक्वल टू x इज ए नेचुरल नंबर। बी जो सेट है वो आपके पास x है, x इज ए नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6, तो 4, 5, 6। अब ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी x सच दैट x बिलोंग करेगा a से एंड x बिलोंग करेगा b से। तो यहाँ पर ए और बी से जो दोनों से कॉमन एलिमेंट है, जो ए में भी बिलोंग करता हो बी में भी बिलोंग करता हो, हमने वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो 1 जो है वो ए में बिलोंग करता है बी में नहीं करता है, 2 ए में करता है बी में नहीं करता है, 3 ए में बिलोंग करता है बी में नहीं करता है, 4 जो है वो ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए और बी दोनों में बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आपके पास 4 आया है बेटा, ये ए इंटरसेक्शन बी आया है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 5, ये सिंगलटन सेट है। तो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहीं पे थर्ड पार्ट आता है बेटा। एक्स पहला जो सेट है लेट ए इक्वल टू, ए जो सेट है वो आपके पास एक्स जो है वो एक्स इज इवन नंबर, ये आपके पास इवन नंबर है बेटा। तो इवन नंबर का ये आपके पास सेट है और बी जो है वो ओड नंबर का सेट है बेटा, और बी जो है वो आपके पास ओड नंबर का सेट है। तो इवन नंबर में आपके पास डैश 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 -2 0 2 4 एंड डैश डैश डैश, और जबकि ओड नंबर की बात करोगे तो -1 1 3 इधर ले सकते हो और -3 आप इधर डाल रहे हो, ये आपके पास ओड नंबर का डैश 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 एंड सो ऑन।
तो आप ए और बी में देखते हैं आपके पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए और बी में कॉमन है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास होगा x such that x belongs to A and x belongs to B। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट रहेगा यानी 5। तो A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। जब A इंटरसेक्शन B आपके पास एम्प्टी सेट आता है तो आप A और B को डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं। अब इस वीडियो में आपके पास इतना ही पोर्शन होगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन को डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।